गीता में श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को ये कहते हैं कि अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, और तब अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहता है कि अगर आप ये कह रहे हैं और ये सत्य है तो फिर नहीं तो इंसान को दुख का सामना करना पड़ेगा, और असल में फिर स्वतंत्रता तो वही होगी। लेकिन इस चीज पर विश्वास कैसे कर लें कि शरीर नहीं है, मन नहीं है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तू शरीर को देख पा रहा है तो तू देखने वाला हुआ, जिसको देख रहा है वो तुम कैसे हो सकते हो। तुम विचारों को आते जाते देख रहे हो, इच्छाएं उठ रही है, वासनाएं जग रही है, कामना प्रकट हो रही है, इन चीजों को तू देख पा रहा है, तो ये सब तू कैसे हो सकता है। हाँ, उस पोजीशन में हो सकता है जब तू विचारों को और तुम्हारे बीच जो भेद है देखने का वो ना रहे, तुम विचार ही बन जाओ, तभी वो विचार तुम्हारे पर हावी हो सकता है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको सच में ये अनुभव लेना है, देखो तर्क के बाद अनुभव प्रकट होता है और अनुभव ही सत्य है। अगर आपको भी ये अनुभव करना है कि आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, तो आपको प्रत्येक क्षण हर समय जागरूकता के साथ रहना होगा। शरीर जब भी चले, जब भी आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, सोते हो, जागते हो, खाते हो, पीते हो, तो जागरूक होकर ये चीजें आपको देखनी है कि शरीर खाना खा रहा है, शरीर उठ रहा है, बैठ रहा है, सब काम होश में होने चाहिए। और जैसे ही आप धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये करते जाओगे तो एक ऐसा समय आएगा जब पूरा शरीर आपसे अलग हो जाएगा और आप देखने वाले बन जाओगे, जिसमें बुद्धा ने कहा है तुम दृष्टा बनो। और इसी प्रकार जब कोई विचार आए, इच्छा पैदा हो, वासना प्रकट हो, तो उन चीजों में सम्मिलित न होकर उनको केवल देखो कि हाँ ये विचार आया गया, आया गया। अगर जैसे ही आप उनमें सम्मिलित हो जाओगे तो फिर वो विचार हावी होगा आप पर, तब वो इच्छा आपको पाने की दौड़ में लगा देगी। अगर आप केवल दृष्टा हैं तो आप मुक्त हैं, तब आप समझ पाओगे कि हाँ मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं। और जब भी आपको टाइम मिले आप आंखें बंद करके अपनी श्वासों के आने जाने को देखते रहें। जो भी विचार आते हैं उनको देखते जाएं। विचार कैसे भी हो यही समझे कि वो विचार है, वो विचार तुम नहीं हो। अगर गलत विचार भी आ रहे हैं तो इंसान तभी परेशान होता है जो वो विचारों को अपना समझता है, जबकि विचार विचार है। इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।